दोस्तों अगर आप मैट्रिक पास हैं तो इंडियन नेवी में जो है जबरदस्त। दोस्तों अगर आप मैट्रिक पास हैं तो इंडियन नेवी के द्वारा जो है शानदार भर्ती निकलकर आ चुकी है। एमआर के पोस्ट पे जो है इंडियन नेवी के द्वारा जो है ये भर्ती निकाली गई सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में हम यहाँ पे आपको डिस्कस करके बताने वाले हैं कि कौन लोग एलिजिबल है, डेट ऑफ बर्थ का रेंज क्या होनी चाहिए, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एग्जाम कब होता है, कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, सैलरी क्या है, इंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या चाहिए, हाइट, रनिंग, सब चीज़ हम आपको जो है इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग जो आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है समझ में आ सके। मैंने सभी चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है ताकि मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को जल्दी जल्दी कवर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ऑफिशियल साइट है, ये ऑफिशियल साइट से ये इंडियन नेवी की जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया गया। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आपको बताया गया है कि ये जो है अनमैरिड मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एएमआर की वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है 02/2024 बैच आपका रहने वाला है। तो हेडिंग से आपको समझ में आ गया बहुत सारी चीज़ें। ये ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पे भी आपको देखिए लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी कंडीशन में कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स, यानी दोनों अनमैरिड होना चाहिए मेल और फीमेल तो ही वो फॉर्म को भर सकता है। यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी का पद का नाम है वो आपका जो है एमआर है। और इसमें आपको देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास बोला गया है 50% मार्क्स के साथ। आपका जो है पूरे सब्जेक्ट को मिला के 50% मार्क्स है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अगली चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 10th, जो कैंडिडेट्स क्लास 10th में अपीयरिंग है, अभी उनका रिजल्ट आना बाकी है, वो भी एलिजिबल है। अवेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यहाँ लिखा हुआ है, वो भी एलिजिबल है। लेकिन जो फेज़ 2 आपका होगा उसमें आपको जो है ना अपना ओरिजिनल मार्कशीट जो है प्रोड्यूस करना होगा। बात करें एज की तो एज आपका जो 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच या इस दिन भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, इसका रेंज दिया हुआ है, इस रेंज में आपका डेट ऑफ बर्थ है या इस दिन भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अनमैरिड ही होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, तो टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आप सबको पता है ये अग्निवीर के तहत निकाली गई है। तो अग्निवीर आपका जो है यहाँ पे रहने वाला है। इसमें 30 दिन का आपको लीव मिलता है। पे अलाउंसेस की बात करें तो फिक्स सैलरी आपको मिलती है 30,000 पर मंथ, जिसमें से आपका जो है कुछ इन हैंड सैलरी इतना मिलता है 70%, 30% आपका कट भी जाता है और 30% आपका जो है सरकार भी यहाँ पे आपको देती है, कुछ कंट्रीब्यूशन फंड आपको देती है। जब लास्ट में आप रिटायरमेंट होते हैं तो सरकार आपको जो है क्या करती है, यहाँ पे वो सभी को सभी रिटर्न कर देती है पैसे कुछ इंटरेस्ट देकर। तो ये जो है अग्निवीर के तहत ये वैकेंसी जो है रहती है। तो ये सेवानिधि जो पैकेज होता है उसके तहत ही आपको यहाँ पे मिलता है। 4 साल तक ये भर्ती आपको रहेगी, इसके बाद आपको हटा भी दिया जाता है। अग्निवीर आप सबको पता ही है। लेकिन हाँ यहाँ पे परमानेंट भी होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ लिखा हुआ है रेगुलर, एज ए रेगुलर भी आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। कैसे? तो अग्निवीर के जो भी बैचेज होते हैं उसमें से ना 25% जो है ये लोग क्या करते हैं, लोगों को परमानेंट कर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है और आपने किस तरह से अच्छा वर्क किया, परफॉर्मेंस कैसा किया आपने, उसके बेस पे और एक इंटरनल एग्जाम के तहत भी ये लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं। तो ये चीज़ आपको जो डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो 25% ईच स्पेसिफिक बैच से ये लोग क्या करते हैं, परमानेंट जो है री एंगेजमेंट कर लेते हैं एज ए सेलर रेगुलर कैडर में। तो यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ें लिखा गया है। अब यहाँ पे आपको जो है नवल पेंशन रेगुलेशन एंड ग्रेचुटी आपको यहाँ पे जो है बताया गया है। तो कोई भी अग्निवीर को यहाँ पे आपको पेंशन या जो भी ग्रेचुटी होती है वो आपको नहीं मिलता है। इसके वजह से एक्स सर्विसमैन स्टेटस आपको दिया गया है, तो ये भी आप नहीं कहलाएंगे एक्स सर्विसमैन। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जैसे होता क्या है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे काम किया तो आपके आगे जो है एक्स सर्विसमैन लग जाएगा। तो जब वही वैकेंसी निकलती है ना तो होता क्या है कि उसमें आपको छूट मिल जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, तो ये आपको नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आपको मेडिकल एंड फैसिलिटी यहाँ पे बताया गया कि आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा कि नहीं। तो जितना समय आप काम करेंगे उसी समय ड्यूरेशन तक आपको जो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। तो अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है। देखिए इसमें सबसे पहले आपका जो है फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद से आपको जो है ना एक इंट्रेंस एग्जाम होता है। और आप लोग सोचेंगे कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आएगा, 100% सबका एडमिट कार्ड आता है। आप ये लिख लीजिए, 100% सबका एडमिट कार्ड आएगा।
पहले ऐसा होता था कि परसेंटेज के बेस पे आपका एडमिट कार्ड जारी होता था, लेकिन अब वो रूल हटा दिया गया है। अब जो है ऑल ओवर इंडिया INET एक इंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट इसको बोलते हैं। INET इंट्रेंस एग्जाम होगा। जैसे ये इंट्रेंस एग्जाम देंगे उसमें जो आपका मेरिट बनेगा इंट्रेंस एग्जाम में, तो आपका यहाँ पे क्या होगा ना कि आप शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे। पहले मैट्रिक के परसेंटेज के बेस पे शॉर्ट लिस्ट होते थे, लेकिन वो वाला जो है रूल हटा दिया गया है। फिर आपका दूसरे स्टेप में फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिर रिटन एग्जाम होता है और उसके वजह से मेडिकल होता है। तो ये 2 स्टेज में आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे होता है। अब हम बात करें स्टेज 1 की, तो देखिए स्टेज 1 में क्या होता है कि आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाता है किसके बेस पे, तो जो आपने जो है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट में स्कोर किया हुआ है उसके बेस पे आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं। स्टेट वाइज जो है आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है ना, यहाँ पे जो है आपका मेरिट बनता है। जब आप मेरिट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जो है यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे स्टेज के लिए यानी PFT और उसके बाद से आपका रिटन टेस्ट जो दूसरा होने वाला है मेडिकल वाला, उसके वाला आपका जो है एडमिट कार्ड जारी होता है। अब अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम जो है पूरा कोशिश करेंगे इसका जो है PDF नोट्स प्रोवाइड कराने की। बहुत ही एक अच्छी कंपनी है एग्ज़ाम दौर, ये जो है PDF नोट्स लेकर आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करें इंडियन नेवी MR की बेहतरीन तैयारी के लिए। हम टेलीग्राम पे आपको अपडेट करेंगे, टेलीग्राम से मेरे जुड़ जाइए, या जैसे ही इसका PDF नोट्स अवेलेबल होता है हम आपको बता देंगे यूट्यूब के भी माध्यम से। तो चलिए अगले बात करते हैं। जो आपका पहला एग्ज़ाम होता है वो जिसमें आपका मेरिट बनता है ताकि आप दूसरे स्टेज के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है यहाँ देखिए लिखा गया 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन रहते हैं। साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस, ये तीनों जो है सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन होते हैं। 2 सेक्शन में होता है, एक मैथ एंड साइंस और एक जनरल अवेयरनेस, ये आपके सेक्शन होते हैं। और 10वीं का जो सिलेबस होता है ना उसी के बेस पे होता है। आप यहाँ से सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, इनके वेबसाइट से दिया हुआ है। वहाँ से 30 मिनट का एग्जाम होता है, 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है 0.25 का। तो ये आपका रहता है फ्रेंड्स फेज़ 1 का जो है रिटन एग्जाम। जब आप ये एग्ज़ाम देते हैं उसके वजह से मेरिट बनता है। मेरिट बनने के बाद से आपका फेज़ 2 के लिए कॉल लेटर जारी होता है। फेज़ 2 में आपका जो है PFT रिटन एग्जामिनेशन दोबारा होता है और रिक्रूटमेंट मेडिकल होता है। ये दूसरा स्टेज होता है। अब बात करेंगे फॉर्म भरने का जो फ़ी है वो सबके लिए फ़ी एक ही रखा गया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 550 रुपये प्लस 18% GST जो है आपको पे करना होगा फॉर्म भरने के लिए। ये सबके लिए सेम फ़ी है, इसीलिए यहाँ पे सबका जो है यहाँ पे क्या होगा एडमिट कार्ड आने वाला है रिटन एग्जाम के लिए। पहले क्या होता था ना, एप्लीकेशन फ़ी माफ़ होता था, उसमें जो है ना मेरिट के बेस पे आपका जो है क्या होता था सिलेक्शन होता था, मतलब जो आपने मैट्रिक में स्कोर किया ना उसके बेस पे। लेकिन अब ऐसा रूल हटा दिया गया है। अब आप पहला एग्ज़ाम दीजिए, उसके बेस पे जो है INET जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन उसके बेस पे आपका जो है दूसरे स्टेज के लिए कॉल लेटर आएगा। अब दूसरे स्टेज में समझते हैं क्या होगा। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको देखिए पहले यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, मेल को यहाँ पे 6.5 मिनट में और फीमेल को 8 मिनट में। और यहाँ उठक बैठक करना होता है, मेल को 20 और फीमेल को 15। पुशअप करने होते हैं आपको, मेल को 15 और फीमेल को 10। बेंट नी सिटअप्स करने होते हैं 15 मेल को और 10 जो है आपका फीमेल को। तो यह फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और आपकी हाइट भी नापी जाएगी। इसमें जो हाइट होती है फ्रेंड्स, मिनिमम हाइट मैं आपको बता दूं 157 सेंटीमीटर होता है मेल फीमेल दोनों का। तो इसमें हाइट भी नापी जाएगी। इसकी वजह से ये जब आपको फिजिकल स्टैंडर्ड हो ये आप किससे कराए जाएंगे। जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद आपका जो है रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद एक और मेरिट लिस्ट आता है जिसमें आपका स्टेज 2 का जो है रिटन एग्जाम के बारे में आपको जो है जिक्र होता है। और उसके बाद आपको जो है मेरिट लिस्ट जो फाइनल बनता है वो स्टेज 2 जो एग्ज़ाम देंगे रिटन एग्जाम उसके बेस पे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आपका तैयार होता है। अब जो रिटन दूसरा होगा स्टेज 2 का, उसका जो डिटेल सिलेबस है और जो भी उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा। तो आप बोलेगा तो हम कमेंट बॉक्स में तो हम जो है उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद आपका जो फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल होता है, फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चेक होता है। इसके बाद आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। आपकी जो है विजुअल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग के बारे में, टैटू आपके बॉडी में नहीं होना चाहिए परमानेंट, अगर है तो उसे हटा लीजिएगा। इसके बाद और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी हुई है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय क्या लगेंगे, तो आपको जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, NC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पे देने वाले फॉर्म भरते समय। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जो है लगने वाले हैं। इसके साथ आपको फोटोग्राफ भी लगते हैं, जो कि आपको बोला गया कि ब्लैक स्लेट पकड़ के आप अपने चेस्ट पे ब्लैक स्लेट पकड़ेंगे
और उस स्लेट के ऊपर आपका जो मान लीजिए आपका फोटो ऐसे है, आप यहाँ एक स्लेट पकड़े हुए हैं ब्लैक कलर में, यहाँ जो है आपका नाम लिखा हुआ है, आपका नाम क्या है, और यहाँ आपने कब फोटो खिंचवाया उसका डेट लिखा होना चाहिए, और ये जो है ना वाइट चौक से लिखा होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है कि साफ साफ दिखना चाहिए कि आपने क्या लिखा हुआ है। और जो फोटोग्राफ आपने खिंचवाना है वो आपको जो है अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए, अप्रैल 2024 और 10 से 50 के बीच। इसके अलावा आपको लाइव फोटोग्राफ भी अपलोड करना है। जब फॉर्म स्टार्ट होगा तो आपको प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है, वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म को भरिएगा। फॉर्म जो है लास्ट डेट है 27 मई 2024, आप इस तारीख तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन जो स्टार्ट हो रहा है 13 मई से आवेदन स्टार्ट होगा, 27 मई तक आप फॉर्म भरेंगे। और इसमें आपकी जो ज्वाइनिंग होती है फ्रेंड्स, वो आपको जो नवंबर 2024 में ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाएगा। ट्रेनिंग वाला जो सेशन है आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा नवंबर 2024 में। INS चिल्का ओडिशा में इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलेगा। तो ये फिर थी फ्रेंड्स MR की पूरी वैकेंसी के बारे में। और आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। 12वीं पास के लिए भी भर्ती निकल कर आ चुकी है, कुछ ही देर बाद आपको जो है उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी, जो कि SSR की वैकेंसी है। इसमें 12वीं पास डिप्लोमा पास भी फॉर्म को भरेंगे। तो ये 10वीं पास के लिए है, अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो उसके लिए भी भरेंगे, SSR जिसको बोलते हैं, और इसके लिए भी एलिजिबल है तो इसको भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, दोनों एक साथ भर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ आएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।